राइट। तो संजीव सर, आज आपका एक टैलेंट और दुनिया के सामने आ गया। खाना तो ठीक है, आप लाजवाब बनाते ही हैं, लेकिन आप एक बहुत अच्छे पार्टी ऑर्गेनाइजर भी हैं। ये काम लोगों को पता था, आज पता चल गया। बढ़िया है। तो चलिए, और हमारे दोनों मेहमान भी आ गए। शिखा जी, आपके क्या प्लान्स हैं नए साल पे? क्या कर रही हैं? कैसे पार्टी होगी? जी, जैसे कि संजीव जी ने बोला कि पार्टी मेरी तो नॉर्मली घर पे होती है, और उसका कारण है कि हम नॉर्मली इतना बिजी रहते हैं अपने काम में कि फैमिली ही हमें बहुत कम मिल पाती है। तो फैमिली के साथ रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी है कि शाम को रिलैक्स्ड हैं, म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। तो हमारे एक्सटेंडेड जैसे मेरी मासियां हैं, वो लोग भी आते हैं। तो आई थिंक वो फैमिली वाला जो एक वार्म माहौल है और स्नैक्स है, म्यूजिक है, वो सारा हम ज्यादा एंजॉय करते हैं बिकॉज हमारी फैमिली में सारे वर्किंग हैं, तो हम सब इतने बिजी रहते हैं नॉर्मली कि यही कुछ फेस्टिविटीज है जब हम मिल पाते हैं। चलिए, क्या बात है। तो संजीव जी अभी कह रहे थे लाइक माइंडेड लोगों का होना जरूरी है एक पार्टी के अंदर। तो यहाँ पर लग रहा है शो पे भी सारे ऐसे ही लोग इकट्ठे हुए हैं। मान्या जी का नहीं पता, मैं उनसे पूछता हूँ, लेकिन आपका, मेरा और संजीव जी का प्लान तो घर का ही है। मान्या जी, आपका प्लान क्या है, घर या बाहर? मेरा बिल्कुल भी घर पे रहने का कोई प्लान नहीं है क्योंकि मेरा खुद का रेस्टोरेंट है नोएडा में, ओके ओके। तो उसको हम लोगों ने दुल्हन की तरह सजाया है। और हम सब चाहते हैं कि बाहर जाके एंजॉय करे, सेलिब्रेट करे। मैंने अपने रेस्टोरेंट क्लिंक में बहुत सारी सुविधाएं रखी हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्विजीन्स हैं। We have for the first time introduced world cuisine here, and like minded हो या unlike minded हैं, मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग सब आए और सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। इसका एक छोटा सा रीजन ये है कि हम पूरे साल बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं। ये न्यू ईयर को ब्रिंग इन करना या 31st की नाइट सेलिब्रेट करना, एटलीस्ट पर्सनली मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि कहा जाता है कि जो आप 1 जनवरी को करते हैं या साल में पहली बार करते हैं, नए साल में पहली बार करते हैं, वो आप सालों साल करते हैं। तो मैं खुद अभी एक पार्टी से आई हूँ, फिर मैं एक इसके बाद एक पार्टी में जाऊंगी और उसके बाद अपने रेस्टोरेंट जाऊंगी, ताकि आप पार्टी का सारा अरेंजमेंट कर सकूं, आप सबका ध्यान रख सकूं और आप लोग सबके साथ एंजॉय करूं। और बाय द वे, मैं डीजे भी करती हूं, तो मेरी प्लेलिस्ट तो पार्टी की तैयार है। चलिए जी, बहुत ही अच्छा है। तो बस अब इसमें थोड़ा सा अफसोस ये है कि आपका रेस्टोरेंट तो तैयार है, लेकिन अब ये कार्यक्रम तो अखिल भारतीय जो इस समय कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, सारे लोग आपके रेस्टोरेंट में आ नहीं सकते। और आज का हमारा फोकस भी है कि जो बाहर नहीं जा रहा वो घर में कैसे। तो अब मैं आपके पास लौट के आऊंगा, तो मुझे कुछ बढ़िया पार्टी टिप्स दीजिएगा जो रेस्टोरेंट तक नहीं जा रहे हैं। बैक टू संजीव जी। तो संजीव जी, ये तो हमने कर लिया कि कैसे क्या होना चाहिए, क्या बेसिक्स होने चाहिए अगर आप घर पे कुछ अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। अब यहां से बात आगे कैसे बढ़े, क्योंकि जो होस्ट होता है वो तो बेचारा, मुझे लग रहा है प्रेशर में मर जाएगा, वो पार्टी एंजॉय नहीं कर पाएगा कि अरे मुझे ये सब करना है। वो प्रेशर कैसे हटे और इसको धीरे धीरे ईज आउट कैसे करेंगे आप, कैसे बिल्कुल प्लान करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल विपिन जी, बहुत सही कहा आपने। जो होस्ट होता है ना, वो उसकी हालत जब पार्टी शुरू होने तक घोस्ट हो जाती है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि अरे ये कहाँ फंस गए, हमने सोचा था मस्ती होगी, लेकिन इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो इसीलिए जो लाइक माइंडेड है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो पार्टी है, पार्टी का मजा तब आता है जब सब लोग मिल के मजा ले। ऐसा नहीं है कि जो होस्ट है वो मजा नहीं ले रहा है। तो इसलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बांटनी चाहिए। तो ये जो लोकेशन है, ये आपका घर हो सकती है, तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा हो गई। अब जो लोग उसमें आने वाले हैं वो इक्वल भागीदार हैं इस पार्टी को सक्सेसफुल बनाने में। तो इस बात से बिल्कुल ना शर्माएं कि उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही दे दी जाए कि ये पार्टी हमारी है। मैं आपके लिए पार्टी नहीं रख रहा हूं या रख रही हूं, ये पार्टी हम सबकी है और सबको मिल बांट के, और इसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। जैसे पहले कैसा होता था, पिकनिक में लोग जाते थे और मतलब घर से कुछ कोई बना के ले आया, कुछ बना के लेके आया, कुछ बना के, पॉटलक जिसको कहते हैं। सो पॉटलक शुड नॉट बी ओनली लिमिटेड टू फूड, हर चीज में, हर के अंदर। कि जैसे माना जी ने कहा कि डीजे का काम, अब डीजे का काम कौन करेगा, प्लेलिस्ट का काम कौन करेगा, डेकोरेशन में मोमबत्तियां अगर लगानी है तो उसको सजाने का कौन लेके आएगा, खाने में कौन क्या लेके आएगा, सारी चीजों की डिस्कशन पहले करें,
प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग होटल रेस्टोरेंट में जब कोई भी पार्टी करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है उसकी प्लानिंग करना, लास्ट मिनट तक चांस पे कुछ नहीं छोड़ना। अब 31 तारीख है, पता है 12 बजे तक आपको पूरी पार्टी करनी है, तो उसके लिए हर एक चीज आने से लेके जाने तक, जैसे होता है पार्टी में आजकल दे दिया जाता है कि शादी में भाई मेहंदी भाई ये पहनी है, इस पे ये पहनी है, इस पे ऐसे पहनी है, इस पे पहनी है। इस पार्टी के भी जो रूल्स हैं कलेक्टिवली बना के सबकी जिम्मेवारियां आप उसको सौंप दें, उससे ना शर्माएं। बार बार यही कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये कलेक्टिव पार्टी है, किसी एक की नहीं है, किसी के सर पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, मस्ती सबके लिए होनी चाहिए। क्या बात किसी ने है। भी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टिप्स कि आपको कैसे ऑर्गेनाइज करनी है।